हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचर द लाइफ में। दोस्तों, नई शिक्षा नीति का ऐलान हो चुका है। बहुत जल्द हमें इसका असर भी देखने को मिलेगा। इसके अनुसार जो जो बदलाव हुए हैं वो हमें बहुत जल्द स्कूल कॉलेज में देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा हमें ज़मीनी स्तर पे बहुत सारे ऐसे परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे जो शायद इसके पहले नहीं देखने को मिले होंगे। इस शिक्षा नीति में दो तीन चीज़ें आपस में बहुत अच्छे तरीके से कंबाइन की जा रही हैं। सिलेबस में जो कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और हाई स्कूल इंटर कॉलेज के जो कोर्सेज थे, जो इन दोनों का जो मिक्सचर था उस पर भी काम किया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट जो कोर्सेज थे, स्किल डेवलपमेंट के जो टॉपिक्स थे, उसको इंटर कॉलेज के बाद जो पहले पढ़ाए जाते थे अब उसको पीछे लाकर यानी कि 6-7 क्लास से ही उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। यानी कि काफ़ी हद तक बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके बीच में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिस पे हमें और भी ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी लगता है, जिसमें एक प्रमुख चीज़ है स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स का हाई स्कूल या इंटर कॉलेज से अलग होकर काम करना। आखिर ये तीन चीज़ें हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक तो है बच्चा 12th तक पढ़ाई कर रहा है, यानी कि 12th तक की पढ़ाई। इसके बाद इंटर कॉलेज से निकलने के बाद में फिर वो कहीं और ट्रेनिंग सेंटर्स में जो है ट्रेनिंग करने जाता है, फिर वहाँ से निकलने के बाद वो कहीं जॉब करने जाता है। ये तीन चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, इंटर कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर और जॉब। ये तीन चीज़ें जो अलग अलग हो जाती हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता और जिसका सीधा सा असर ये निकल के आता है कि कई बार पीआईओ को प्रॉब्लम होती है, कई बार स्कूल कॉलेज को प्रॉब्लम होती है, कई बार कंपनीज को प्रॉब्लम होती है कि उन्हें अपने हिसाब से कैंडिडेट नहीं मिल पाते। तो आखिर दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके पीछे का जो कारण क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है और क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे इन तीनों चीज़ों की जो प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सके, उसको काफ़ी हद तक जो है सॉल्व किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, किया जा सकता है। यदि स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और इंटर कॉलेज या हाई स्कूल्स जो भी हैं तो उनको अगर कंबाइन कर दिया जाए, यानी कि एक ही कैंपस में जो दोनों को ला दिया जाए, तो ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक जो सॉल्व हो सकती है, ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक जो है कम की जा सकती है। क्योंकि होता क्या ऐसा है कि कई बार इंटर कॉलेज तक तो बंदे को पता ही नहीं होता कि उसे कहाँ जाना है, और तैयारी करनी है तो किस चीज़ की करनी है, जॉब करनी है तो कहाँ करनी है, किस फील्ड में जाना है उसे पता ही नहीं होता। यदि इंटर कॉलेज और हाई स्कूल उसी कैंपस में जो है स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को भी चलाया जाएगा तो सेम कैंपस में होने के कारण उन दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, मोबिलाइजेशन की जो है ज़रूरत कम पड़ेगी। इसके अलावा जब किसी इंटर कॉलेज या हाई स्कूल से बच्चा डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर्स में पढ़ के जॉब पे जाएगा तो कहीं ना कहीं उस हाई स्कूल या इंटर कॉलेज की रिपुटेशन पे भी असर पड़ेगा। पीआईए की भी जो रिपुटेशन है तो उस पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं या 12th के बाद पढ़ाई करने में कुछ प्रॉब्लम है और उन्हें जॉब करनी है, उन्हें अपने ही स्कूल से, अपने ही जो है इंटर कॉलेज से एक रास्ता मिल जाएगा कि वो वहीं से ट्रेनिंग करके जॉब पर जा सकते हैं। इसमें एक तीसरा पॉइंट ये आता है कि जो कंपनी और स्कूल के बीच में, यानी कि इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के बीच में जो एक गैप होता है वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि अभी तक फिलहाल ऐसा बहुत कम देखा जाता है या ना के बराबर देखा जाता है कि कोई कंपनी किसी इंटर कॉलेजेस वगैरह में जाती हैं। लेकिन यदि स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को ही हाई स्कूल या इंटर कॉलेज के कैंपस में जो ला दिया जाए तो काफ़ी हद तक इस चीज़ पे को भी जो है कंबाइन किया जा सकता है कि हो सकता है कि कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन जो है किसी इंटर कॉलेज या हाई स्कूल के कैंपस में जाके, चूँकि वहाँ पे जो स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग सेंटर भी होगा तो वहीं से जो कैंपस करे वहीं से रिक्रूटमेंट करे। तो इससे होगा ये कि काफ़ी हद तक ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगी और स्टूडेंट्स को भी, हाई स्कूल या इंटर कॉलेज को भी और पीआईए को भी, इन तीनों को जो है अपनी अपनी जगह बहुत फ़ायदा होगा। तो इसमें और आगे क्या किया जा सकता है वो देखते हैं। अभी जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर अलग अलग जगह चल रहे हैं वो हाई स्कूल या इंटर कॉलेज से अलग चल रहे हैं, यानी कि हाई स्कूल या इंटर कॉलेज अपने अलग चल रहे हैं और इसके अलावा जो कौशल विकास मिशन के जो केंद्र हैं उनका व्यवस्थापन अलग है, एक अलग जगह पे होता है। यानी कि ये दो अलग अलग जगह अपने अपने तरीके से काम करते हैं। अब यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम क्या आती है कई बार जो है स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को स्टूडेंट्स ही नहीं मिलते और वो किसी फर्जी तरीके से उन्हें कुछ और बता के जो कि शायद नहीं बताया जा रहा
चाहिए था, तो वो बताकर उनका एडमिशन करा लेते हैं और फिर उसके बाद सिर्फ अपने अटेंडेंस दिखाने के लिए, एडमिशन दिखाने के लिए उनका एडमिशन हो जाता है। 2 महीने 3 महीने का जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो जाता है और फिर वो बाहर चले जाते हैं, यानी कि उनका कोर्स कंप्लीट होने के बाद में वो सेंटर से बाहर चले जाते हैं। अब बात आती है जॉब की। अब जॉब के मामले में क्या होता है कि जॉब के मामले में या तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब दिलाई भी जाती है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक लंबे समय तक वहाँ पर जॉब करते हैं। वो कुछ समय करके जॉब छोड़ देते हैं और जो लोग जॉब नहीं भी करते हैं तो उनके सिर्फ बैंक स्टेटमेंट दिखा के कंपनी ये साबित करने की कोशिश करती है कि बच्चा कहीं पे या स्टूडेंट कहीं पे जॉब कर रहा है। तो इसके बीच में आखिर गैप क्या है, आखिर दिक्कत कहाँ है, आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, आखिर जो है जिस स्तर पे इसको होना चाहिए था उस स्तर पर क्यों नहीं है। तो दोस्तों, इसी बारे में मैं अपना एक पर्सनल राय आपके सामने जो है रखने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि जो इंटर कॉलेज होते हैं या जो हाई स्कूल होते हैं, यदि उन्हीं के साथ स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाए जाएं, यानी कि एक ही कैंपस में जहां हाई स्कूल या इंटर कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, उसी कैंपस में यदि स्किल डेवलपमेंट सेंटर का सेटअप किया जाए तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इससे होगा ये कि जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जो PIA होते हैं, यानी कि जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होती हैं, उन्हें स्टूडेंट्स भी आसानी से मिल जाएंगे। सेकंड चीज़ ये कि कई बार जो आम जनता होती है, जो पब्लिक होती है, वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर को इतना नहीं जानते जितना कि उस स्कूल को जानते हैं, उस इंटर कॉलेज को जानते हैं। तो होगा ये कि इससे दोनों को एक म्यूचुअल बेनिफिट होगा। बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो नई शिक्षा नीति हमारे सामने आई है उसमें स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो है 6-7 क्लास से ही बात हो रही है, यानी कि जो स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेस हैं और स्किल डेवलपमेंट के बारे में जो उनके जो लेक्चर्स हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th के बाद होंगे, वो काफ़ी पहले से ही स्टूडेंट्स को बताए जाने लगेंगे। तो यदि एक ही कैंपस में हाई स्कूल या इंटर कॉलेज जो कुछ भी हैं, यदि उसी कैंपस में यदि हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को भी कंबाइन कर देते हैं तो इसका असर क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका असर कहाँ किस तरीके से जो दिखेगा उसको समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि यदि इन दोनों को कंबाइन करके एक ही कैंपस में बनाया जाए, यदि इन दोनों को कंबाइन करके एक ही कैंपस में एक सेटअप किया जाए तो उससे होगा ये कि जो स्टूडेंट्स होंगे जो 6th क्लास से लेके 10th या 12th क्लास तक उस स्कूल में पढ़ रहे होंगे, उन्हें एक नज़रिया मिलेगा। क्योंकि जब स्टूडेंट्स 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक वहाँ पे पढ़ रहे होंगे तो वो अपने सामने उस स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को भी देखेंगे, तो उसके बारे में बताया जाना कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि PIA के लिए स्टूडेंट्स मिलना जो है फिर भी काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। तीसरी चीज़ कि जो स्किल डेवलपमेंट हम स्टूडेंट्स को बताते हैं या कैंडिडेट्स को बताते हैं तो उसको एम्प्लॉयबिलिटी के साथ कनेक्ट कर पाना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जिस स्कूल से या जिस इंटर कॉलेज से बच्चा हाई स्कूल या इंटर करके निकलेगा, वहीं पर यदि उसके मन मुताबिक जो है कोर्सेस अवेलेबल रहेंगे तो वहीं से ही अपना हाई स्कूल या इंटर कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में स्किल डेवलपमेंट सेंटर से जो है ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में डायरेक्ट जॉब पर जा सकता है। तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को भी जो है काफ़ी बेनिफिट रहेगा। चौथी चीज़, जो स्कूल्स हैं, जो इंटर कॉलेज हैं, उनकी रेपुटेशन पे भी काफ़ी असर पड़ेगा। इस लॉकडाउन के चलते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल और कॉलेज से हटाकर गवर्नमेंट जो है स्कूल्स में एडमिशन दिलाए हैं। अब इसके पीछे का कारण एक ये भी है कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट कॉलेज की फीस भर सकें। तो यहाँ पर हमें ये भी एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अभी तक जो एक नज़रिया था गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रति लोगों का, वो भी बदला है और इसे और ज़्यादा बदला जा सकता है यदि स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और इंटर कॉलेज हाई स्कूल को कंबाइन कर दिया जाए। मैं अगेन फिर से जो है रिपीट करूँगा कि पहली चीज़, जो हाई स्कूल या इंटर कॉलेज है उनकी रिपुटेशन पे इफ़ेक्ट होगा, उनकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी शिक्षा पर इफ़ेक्ट होगा, उनकी जो है
एम्प्लॉयबिलिटी की जो स्किल्स है उन्हें पहले से और ज़्यादा एनहांस किया जा सकता है। दूसरी चीज़, जो पीआईए हैं उन्हें अच्छे बच्चे मिल सकेंगे, उन्हें वो बच्चे मिल सकेंगे जो पहले से काफ़ी हद तक उस एनवायरनमेंट के अनुरूप ढले हुए होंगे। और दूसरी चीज़ कि जो एक्चुअल में जॉब के लिए जो जाना चाहते होंगे उन्हें मोबिलाइजेशन के लिए शायद उतनी मेहनत ना करनी पड़े जितनी कि जब वो तब करते हैं जब वो किसी इंटर कॉलेज या हाई स्कूल से कनेक्टेड नहीं होते हैं। और जो एक थर्ड जो नज़रिया आता है वो होता है स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट्स को पहले से एक माहौल मिल जाएगा क्योंकि वो एक लंबे समय से उसी स्किल डेवलपमेंट सेंटर को अपने सामने देख रहे होंगे, उसी सेटअप को अपने सामने देख रहे होंगे, तो उनके लिए वो माहौल भी कुछ नया नहीं होगा और वो आराम से उस चीज़ में ढल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को डेवलप करना और उनके अंदर वो कल्चर डेवलप करना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी विषय के ऊपर मुझे इस वीडियो में आपसे बात करनी थी कि किस तरीके से इंटर कॉलेज या हाई स्कूल के साथ यदि हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर को कंबाइन कर देते हैं तो इसका असर कहाँ किस तरीके से दिखाई पड़ेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।